नमस्कार दोस्तों, आज हम पाटन नगर की कहानी के बारे में जानेंगे, जो उत्तरी गुजरात का महत्वपूर्ण जिला मथक है, जिनका इतिहास 1300 वर्ष प्राचीन है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन आपको बता दें कि मध्यकाल में गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करती थी। यहाँ आज भी हिंदू व जैन मंदिर, रान की वाव, सहस्त्रलिंग तालाब और ऐतिहासिक किला मौजूद है। तो दोस्तों, पाटन जिले को 9 तालुका, 465 पंचायतों और 524 गांवों में विभाजित किया गया है। पाटन जिले का कुल क्षेत्रफल 5600 वर्ग किलोमीटर है। और आपको बता दें कि पाटन का पटोला दुनिया भर में फेमस है। तो आज हम पाटन के बारे में और पाटन के इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन आपको हमारी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि हमारी यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनती है, और एक प्यारे सी कमेंट करिए, और हमारी चैनल इन्फो फैक्टो को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, पहले हम पाटन के पटोला के बारे में जानते हैं। पाटन का पटोला एक डबल इकट बुनाक साड़ी है, जो हाथों से बुनी जाती है, जिसे बनाने में कई महीना लग जाता है। इसलिए पटोला साड़ी आम साड़ी के मुकाबले में बहुत महंगी होती है, जिसे केवल शाही और अमीर परिवार के लोग ही पहन पाते हैं। तो दोस्तों, पटोला शब्द बहुवचन शब्द है, लेकिन इसका एक वचन पटोलू है। पटोला साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और आपको बता दें कि पाटन को पटोला कलाकारों का घर कहा जाता है। पटोला की बुनाई एक करीबी परिवार की परंपरा है। जो पाटन में 3 परिवार है, वो इन अत्यधिक बेशकीमती डबल इकट साड़ियों की बुनाई करते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस तकनीक को परिवार में किसी को नहीं सिखाई जाती, केवल बेटों को ही सिखाई जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि यह कलाकारी युगों युगों तक पाटन की शान बनी रहे। तो ये थी पाटन के पटोला साड़ी की जानकारी। अब आगे हम जानेंगे पाटन के म्यूजियम के बारे में। पाटन का म्यूजियम शानदार और ऐतिहासिक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आपको विभिन्न प्रकार की पुरानी और ऐतिहासिक मूर्तियां और सुंदर सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेंगे। इस म्यूजियम के बाहर सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। वहाँ भी अलग अलग प्रकार की सुंदर मूर्तियां लगी हुई है। इनमें से मुख्य तौर पर आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिलालेख भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये था पाटन का म्यूजियम। अब हम आपको बताएंगे पाटन के ऐतिहासिक किले के बारे में, जो वर्तमान काल में खंडहर में तब्दील हो गया है। हालांकि अभी भी इस ऐतिहासिक किले को घूमने के लिए कई लोग आते रहते हैं। यहाँ की दीवारें आपको अवश्य ही पाटन के इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सरकार के द्वारा इस किले की देखभाल के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया, इसलिए ये किला धीरे धीरे ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो ये किला में प्रवेश करने के लिए आपको एक बहुत ही विशाल दरवाजा मिलेगा, जो अभी भी अच्छी अवस्था में है। अब हम आपको 2 ऐसी ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें से एक को हमारी करेंसी में प्रिंट किया गया है, जो पाटन वासियों के लिए गर्व करने वाली बात है। तो ये है रान की वाव। जी हाँ दोस्तों, रान की वाव का पटचित्र 100 की नई नोट पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रान की वाव को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी प्राप्त है। रान की वाव गुजरात भारत के पाटन शहर में स्थित एक जटिल निर्माण स्थल है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रान की वाव को 11वीं शताब्दी के राजा भीमदेव ने अपनी रानी उदयमती के स्मारक के रूप में बनवाया था, और रान की वाव को 22 जून 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। बाद में अक्टूबर 2016 में नई दिल्ली भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में रान की वाव ने सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का खिताब हासिल किया। इस सम्मेलन को माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। रान की वाव का निर्माण स्टेपवेल निर्माण और मारू गुज्जर वास्तुकला शैली में शिल्पकार की क्षमता की ऊंचाई पर किया गया था, जो इस जटिल तकनीक की महारत और विस्तार और अनुपात की महान सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ 500 से अधिक उच्च कलात्मक गुणवत्ता वाली मूर्तियां और 1000 से अधिक
नाबालिग धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष कल्पना को जोड़ती हुई मूर्तियों को अपने आप में खूबसूरती बिखेरती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, पाटन का एक और ऐतिहासिक स्मारक सहस्त्रलिंग तालाब एक मध्ययुगीन कृत्रिम पानी की टंकी है, जिसे चालुक्य शासन के दौरान कमीशन किया गया था। यह सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है। सहस्त्रलिंग तालाब को मूल रूप में दुर्लभ सरोवर के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका निर्माण राजा दुर्बल द्वारा किया गया था और इसकी मरम्मत राजा सिद्धराज जयसिंह ने 1093 ईस्वी के दौरान करवाई थी। यह सोलंकी काल की सबसे बड़ी टैंक में से एक है। अवधिक काल दरमियान शिलालेखों में शाही लोगों द्वारा नागरिकों के साथ साथ झीलों, कुआओं, जलाशयों आदि के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इस तालाब का नाम सहस्त्रलिंग इसलिए पड़ा कि इस तालाब में छोटे छोटे मंदिर लगभग 1000 से अधिक है। इन मंदिरों में पुल के माध्यम से संपर्क किया जाता है। मंदिरों के चारों ओर पानी बह रहा था, हालांकि अभी इस तालाब में पानी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पाटन शहर की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पाटन के इतिहास के बारे में जानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।